नमस्कार। शेयर बाजार ये नाम सुनते ही ना दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। तो आज हम इसकी बिल्कुल बेसिक सबसे ज़रूरी चीज़ को समझने वाले हैं कि आखिर ये शेयर होता क्या है। अक्सर लोगों को क्या लगता है यही कि शेयर बाजार या तो किस्मत का खेल है या सीधा सीधा जुआ। पर क्या ये सच है या फिर ये एक प्रॉपर बिजनेस है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, शेयर बाजार को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इसे जुआ नहीं बल्कि एक स्किल, एक बिजनेस की तरह देखना होगा। और यही हमारी समझ का पहला कदम है। और हाँ, ये बातचीत हम सबके लिए है। चाहे कोई पहली बार इसके बारे में सोच रहा हो या पहले कोशिश की हो और शायद थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो या नुकसान झेलना पड़ा हो, कोई बात नहीं। हमारा मकसद यहाँ पर हर चीज को बिल्कुल आसान भाषा में साफ साफ समझना है। तो चलिए अब सीधा उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की नींव है कि एक शेयर का असल में मतलब क्या होता है। अच्छा, एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक बहुत बढ़िया सफल कंपनी है और अब आप उसे और भी बड़ा बनाना चाहते हैं। नई फैक्ट्रियां लगानी है, नए प्रोडक्ट्स निकालने हैं। अब इसके लिए चाहिए ढेर सारा पैसा। बैंक से लोन लेंगे तो ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? यहाँ एक बड़ा अच्छा सल्यूशन है। आप अपनी ही कंपनी को छोटे 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 हिस्सों में बांट देते हैं। और कंपनी के वो जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना, बस असल में वही शेयर कहलाते हैं। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये है कंपनी में सीधी सीधी हिस्सेदारी। तो बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो शेयर क्या है? किसी कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा। और जैसे ही कोई एक शेयर खरीदता है, वो असल में उस कंपनी के बिजनेस का एक छोटा सा मालिक या कह लें कि को ओनर बन जाता है। चलिए इसको एक नंबर से समझते हैं और आसान हो जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी के टोटल 100 शेयर हैं, सिर्फ 100। अगर किसी ने उसका सिर्फ एक शेयर खरीदा तो वो सीधा सीधा उस कंपनी का 1% का मालिक बन गया। बस इतना सिंपल है ये। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, असल दुनिया में बिल्कुल ऐसा ही होता है। चलिए एक बड़ा नाम लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज बाजार में रिलायंस के करोड़ों शेयर्स मौजूद हैं और जब कोई एक इंसान भी उनका सिर्फ एक शेयर खरीदता है ना, तो वो टेक्निकली रिलायंस के इतने बड़े बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है। सोचिए जरा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि शेयर खरीदने का मतलब है कंपनी में हिस्सेदारी। पर असली सवाल तो अब आता है, इससे पैसा कैसे बनता है? मतलब फायदा क्या है? तो चलिए अब ये समझते हैं कि एक शेयर के मालिक होने से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, शेयर से पैसे कमाने के मोटे तौर पर दो तरीके होते हैं। पहला, सबसे कॉमन, कीमत का बढ़ना। मतलब आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और कुछ टाइम बाद उसकी कीमत बढ़कर 150 रुपए हो गए, तो ये जो 50 रुपए हैं ये आपका सीधा मुनाफा है। अच्छा, दूसरा तरीका है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब है लाभांश। जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा अपने मालिकों के साथ यानी शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है। बस उसी हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि जहां भी मुनाफा कमाने का मौका होता है ना, वहां हमेशा थोड़ा बहुत रिस्क तो जुड़ा ही होता है। तो सवाल उठता है, फिर लोग ये रिस्क लेते क्यों हैं? वजह यह है कि लंबे समय में दौलत बनाने का, बढ़ती हुई महंगाई को मात देने का और अपने पैसे को सिर्फ बैंक में पड़े रहने देने के बजाय उसे काम पर लगाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। एक बात हमेशा याद रखनी है, शेयर बाजार में कीमत सिर्फ ऊपर ही नहीं जाती, ये नीचे भी आती है। यही मार्केट का नेचर है, उसका स्वभाव है। और इसीलिए बिना पूरी जानकारी के बस किसी के कहने पर पैसा लगा देना काफी रिस्की हो सकता है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत का जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, जो सबसे बड़ी सीख है, उसे एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। और वो सबसे ज़रूरी बात यह है, एक शेयर का मतलब है हिस्सेदारी, ओनरशिप। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक असली बिजनेस में किया गया इन्वेस्टमेंट है। तो अब एक आखिरी सवाल मन में आता है। ये तो समझ गए कि शेयर क्या है, पर ये जो लाखों करोड़ों शेयर्स हैं कंपनियों के, ये छोटे छोटे हिस्से, ये आखिर रोज खरीदे और बेचे कहाँ जाते हैं? ऐसी कौन सी जगह है? इस पर हम बात करेंगे अपनी अगली बातचीत में विस्तार से।